हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द रूप। आज हम पढ़ेंगे मति शब्द, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। मति छोटी की ध्वनि आ रही है इसमें, इसलिए ये ईकारांत है। मति ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे कि पिछले वीडियो से आप पढ़ते आ रहे हैं कि प्रत्येक शब्द का शब्द रूप बनाने के लिए हमें 7 प्रकार की विभक्ति की आवश्यकता होती है। और वो 7 विभक्ति कौन कौन सी? प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और लास्ट में आएगा संबोधन, जो कि संबोधन में आती है प्रथम विभक्ति। संबोधन में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे कि प्रथम विभक्ति एक वचन, मति शब्द ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द का रूप है मति है। द्विवचन में मति और बहुवचन में मति है। मति है, मति है। द्वितीय विभक्ति एक वचन। द्वितीय विभक्ति एक वचन में आएगा मति, द्विवचन में मति और बहुवचन में मति है, क्योंकि इसके बाद में विसर्ग लग रहा है और ये विसर्ग की ध्वनि है में निकालते हैं। मति है। तृतीय विभक्ति एक वचन। तृतीय विभक्ति एक वचन में शब्द रूप बनेगा मति शब्द का मतिया। जैसे हमने लता का लतिया बनाया, रमा का रमिया बनाया, तो उसी प्रकार से मति का बनेगा मतिया। द्विवचन में मतिभ्याम है और बहुवचन में मति भी। जैसे कि हमने लता का लता भी बनाया था, रमा का रमा भी बनाया था, तो उसी प्रकार से मति शब्द का बनेगा मति भी है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन। जैसे कि आपने रमा का रमाए बनाया था, तो मति का मत्ते या मति। यहाँ जो ऑब्लिक है इसका मतलब है ये दोनों ही सही है, मत्ते भी सही है और मतिये भी सही है। मतिभ्याम ये द्विवचन के लिए, मतिभ्य बहुवचन के लिए। अब आती है पंचमी विभक्ति एक वचन। पंचमी एक वचन में मतिया है या मते, मतिया या मते। द्विवचन में मतिभ्याम और बहुवचन में मतिभ्य। षष्ठी एक वचन। षष्ठी एक वचन में आएगा मतिया है या मते, मतिया या मते। द्विवचन में मति हो और बहुवचन में मति ना हो। अब देखिए यहाँ पे मति नाम, यहाँ पे तीनों वर्णों में से द में से, रे रसी के रे में से, स षटकोण के स में से, तीनों में से कोई सा भी नहीं है मति में, इसलिए न आएगा, न आएगा, न आएगा, अणे नहीं आएगा, तो मति नाम। सप्तमी एक वचन में मत्याम या मत्तव। द्विवचन में मतियु है और बहुवचन में मतिसु। जैसे रमा का रमासु बनाया था आपने, लता का लतासु बनाया था, तो मति का क्या बन जाएगा? मतिसु। सप्तमी विभक्ति बहुवचन में। संबोधन, जो कि प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, हे मति, हे मति और ये मति। तो इस प्रकार से ये मति शब्द का शब्द रूप हुआ। आप जैसे मति का जो अर्थ होता है वो होता है बुद्धि, और बुद्धि का भी आप रूप बनाओगे तो मति के समान बनेगा। जैसे बुद्धि है, बुद्धि है। मति का मति, तो बुद्धि का बुद्धि है। तो इस प्रकार से ईकारांत स्त्रीलिंग के शब्द मति के समान बनेंगे। अगला आता है हमारा इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए नदी शब्द, जो कि ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ये भी ईकारांत है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? ये छोटी है, वो बड़ी है। अंतर इतना सही है बस इसमें कि ये भी ईकारांत है और वो भी ईकारांत है, लेकिन ये छोटी ई की ध्वनि है, उसमें बड़ी की ध्वनि है। तो नदी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जैसे कि वही 7 प्रकार की विभक्ति। संबोधन, जो कि संबोधन में प्रथम विभक्ति होती है। वही 3 वचन, तीनों प्रकार के वचन। जैसे प्रथम विभक्ति एक वचन में नदी,
द्विवचन में नदियों और बहुवचन में नदै। द्वितीय भक्ति एक वचन में नदीम, द्विवचन में नदियों और बहुवचन में नदी है। तृतीय भक्ति एक वचन, नदी का नदिया, नदीभ्याम नदी भी है। चतुर्थी एक वचन, नदई नदीभ्याम नदीभ्य है। पंचमी एक वचन, नदिया नदियों नदीभ्य। षष्ठी नदिया नदियों नदी नाम। अब यहाँ पे नदी नाम, क्योंकि नदी में तीनों वर्णों में से कोई सा वर्ण नहीं है। ये तीनों वर्ण जो आपको बताए हैं, इन तीनों वर्णों में से कोई सा भी वर्ण नहीं है, इसलिए न आएगा। और अगर तीनों में से कोई सा भी वर्ण आता है तो न के स्थान पर अण आएगा। जो आप यहाँ देख रहे हैं, नदी में कोई तीनों वर्णों में से नहीं आ रहा है, इसलिए नदी नाम। सप्तमी एक वचन, नदियाँ में नदियों और नदीसु। संबोधन हे नदी, हे नदियों और हे नदियाँ। अब आपने अकारांत भी पढ़ा था, अकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग। उसके बाद में आपने आकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, सभी शब्दों के रूप पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आपने इसमें कुछ शब्दों के रूप ऐसे देखे होंगे जो कि समान है, जो कि समान है। जैसे एक तो आप तृतीय भक्ति द्विवचन का, तृतीय भक्ति द्विवचन, चतुर्थी भक्ति द्विवचन और पंचमी भक्ति द्विवचन, चाहे वो पुल्लिंग का हो चाहे वो स्त्रीलिंग का हो, किसी भी लिंग का हो, आप इसमें देख रहे हैं कि तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों व्यक्तियों के द्विवचन के रूप हमेशा समान। केवल शब्द में ही अंतर आएगा, यानी कि शब्द ही बदलेगा, लेकिन शब्द के बाद में जुड़ने वाले जो प्रत्यय वो यूं ही रहेंगे। इसके अलावा एक तृतीय भक्ति स्त्रीलिंग में, चतुर्थी का बहुवचन, पंचमी का बहुवचन, चतुर्थी का और पंचमी का बहुवचन, ये चाहे वो आकारांत हो चाहे इकारांत हो, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग, आप उसमें लास्ट में भय देख रहे हैं। इसी तरह से षष्ठी भक्ति में नाम या नाम, नाम या नाम, आपने पुल्लिंग में पढ़ा था, आकारांत में पढ़ा था, उकारांत में भी। क्या आप देख रहे हैं षष्ठी भक्ति में नाम या नाम, नाम या नाम। सप्तमी में सु, मतीसु, नदीसु, एक जैसे दिख रहे हैं आप। तो कहने का मतलब ये है कि पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे नपुंसकलिंग, चाहे आकारांत हो चाहे इकारांत हो चाहे आकारांत हो, कुछ ही विभक्तियों के रूप में थोड़ा बहुत अंतर आता है, अन्यथा शब्द के जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में जो जुड़ते हैं वो एक जैसे होते हैं। इसलिए आपको ये इकारांत स्त्रीलिंग और इकारांत स्त्रीलिंग, ये छोटी है वो बड़ी है, तो इस तरह से यह आपका इकारांत का कंप्लीट हो।